हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की स्टोरी है गर्ल फ्रॉम नोवेयर। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की क्लासरूम की तरफ जा रही थी और सभी लड़के उस लड़की को देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है टिम। वो उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं। दरअसल वो इस स्कूल में सबसे हैंडसम लड़का होता है और लड़कियां उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और उसे सब बैड बॉय के नाम से भी जानते हैं। तभी टीम के सामने से और एक लड़की गुजरती है जिसे टीम देखती रहती है और वो लड़की भी टीम को घूम के देखती है। उसके बाद सीन चला जाता है सीधा क्लासरूम की तरफ जहाँ पर एक लड़की क्लासरूम में न्यू ज्वाइन करती है और वही लड़की होती है जिसे टीम देख रहा था, जिसका नाम नैनो होता है। नैनो का आज स्कूल में पहला दिन है, इसीलिए टीचर नैनो को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि तुम कहाँ पे बैठना चाहोगी। और इसी क्लास में टीम भी होता है। टीम को नैनो बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसीलिए वो अपने दोस्त को सीट से नीचे गिरा देता है और कहता है कि यहाँ पे एक सीट खाली है, लेकिन टीचर उसे एक दूसरी सीट पर बैठा देता है। यहाँ पर टीम नैनो की तरफ देखता रहता है और नैनो भी टीम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी यहाँ पर एक लड़की उसे कहता है कि तुम उस लड़के के चक्कर में मत पड़ना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो स्कूल की कई सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर चुका है और वो बहुत जल्द स्कूल का प्रेसिडेंट बनने वाला है। स्कूल का मैनेजमेंट भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सबका फेवरेट है और जो लड़की प्रेग्नेंट होती है वो शर्म के मारे स्कूल पे नहीं आती और वो कहती है अगर मैं प्रेग्नेंट हुए बिना ही उसके साथ रहता हूँ तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर के बाद टीम और नैनो एक साथ बैठकर लंच करते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे कि वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पर टीम की दोस्त को लंच करने के लिए एक दूसरे टेबल पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर और दो लड़की होती है जो कि उन्हीं का क्लास का होती है। एक लड़की यहाँ पर कहती है कि इनका रिलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। जैसे ही टीम का मेन काम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो नैनो को छोड़ देगा। तभी टीम का दोस्त जिसका नाम चैंग होता है वो कहता है क्यों ना एक बेट लगा जाए, इन दोनों के बीच में कितना जल्दी मेन कोर्स होता है। और वो दूसरी लड़की कहती है कि देखकर तो लगता है कि सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। और चैंग इस बेट पर सभी स्टूडेंट को शामिल कर लेता है। दरअसल इन सभी को टीम के नेचर के बारे में पहले से पता है, लेकिन इससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब स्टूडेंट ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट बेट के लिए पैसे लगा देते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट लड़की जिसका नाम पैच होता है वो बेट पर पैसा नहीं लगाता। पैच जब बाथरूम में होता है तब वो नैनो को समझाने की कोशिश करता है। वो नैनो से कहता है कि इस तरह से पागलपन मत करो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि मेरा हुआ है। साथ में वो नैनो को बेट के बारे में भी बताता है, लेकिन नैनो को यहाँ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसके बाद नैनो टीम दोनों एक लॉकर रूम पे मिलते हैं जहाँ पर नैनो कहता है हम दोनों को मिले ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। टीम कहता है हमें मिले हुए 3 दिन 3 घंटे 31 मिनट हो चुके हैं और वो कहता है कि उसे वो बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब नैनो टीम से प्रॉमिस करवाता है और 10 तक उल्टी गिनती शुरू करता है। उसके बाद वो दोनों वहीं पे इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे टीम अपना लव बाइट चैंग को दिखाता है और उसे कहता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है जो कि 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट में पूरा किया है। उसके बाद टीम क्लास के बाहर चला जाता है और वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने बेट लगाया था वो सब चीट को निकालकर देखने लगते हैं कि आखिर इस बेट को जीता किसने है। किसी ने यहाँ पर 1 हफ्ता लिखा था और किसी ने 10 दिन लिखा था। तभी यहाँ पर नैनो आता है। नैनो को देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन नैनो खुद ही सब कुछ खुलकर सबको बताती है। यहाँ पर नैनो के नाम का एक चीट होता है और ये सब देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि नैनो ने भी इस बेट पर पैसा लगाया था और उसकी चीट पर बिल्कुल सही टाइम लिखा रहता है जो कि होता है 3 घंटे 3 दिन और 33 मिनट का। नैनो यहाँ पर कहती है कि वो इस बेट को जीत चुका है, इसलिए वो बेट के सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर टीम आता है। टीम को देखकर नैनो अजीब तरीके से हंसने लगती है और कुछ देर के बाद टीम कराटे प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो प्रैक्टिस में बार बार हार रहा था जबकि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। टीम फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी बाथरूम में यहाँ पर नैनो भी आ जाता है। टीम यहाँ पर नैनो को किस करने लगता है और साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर टीम का मशीन काम नहीं कर रहा था। नैनो टीम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टीम गुस्से से वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। टीम नैनो से कहता है अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, अब हमें ब्रेकअप करना होगा। नैनो टीम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस हाल में छोड़कर ना जाए, लेकिन टीम उसे छोड़कर निकल रहा था। तभी अचानक से नैनो हंसने लगती है और कहती है तुम क्या सोच रहे थे, मैं तुमसे तुम्हारा साथ देने के लिए भीख मांगूंगी? ये तो बस एक नाटक था, जैसे कि हर लड़की तुमसे ब्रेकअप के बाद ऐसा करती थी। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर टीम हैरान हो जाता है और टीम को सब लोग चिढ़ाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद टीम और एक लड़की को अपने जाल में फंसाती है और उसका फायदा लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो लड़की टीम का पेट देखकर डर जाता है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है और उसके बाद वो लड़की सभी को बता देता है टीम के पेट के बारे में कि उसका पेट अजीब तरीके से बढ़ने लगा है।
यहाँ पे टीम भी परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब घर पर हमेशा वो हुडी पहनकर रहता है ताकि उसकी पेट किसी को ना देखे। यहाँ पर टीम जब घर पर नूडल खा रहा था तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो गुस्से में आकर अपनी माँ को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एक लड़की क्लास में टीम के पेट के बारे में सबको बता रही थी। तभी टीम भी अपना पेट छुपाते हुए क्लास में आकर बैठ जाता है और यहाँ पर भी उसे उल्टी आने लगती है। यहाँ पर चैंग उसे पूछता है उसकी तबीयत को हुआ क्या है, लेकिन टीम उस पर चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। टीम बाथरूम में जाकर अपना पेट देखने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर उसका पेट दिन दिन बढ़ क्यों रहा है। टीम खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे और एक लड़की मिलती है और उस लड़की को वो अप्रोच करता है। फिर वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। इसी दौरान वो लड़की टीम के पेट को देखता है और उसकी बढ़ता हुआ पेट को देखकर वो वहाँ से चिल्लाकर भाग जाता है। उसके बाद टीम परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर यहाँ पर उसका चेकअप करती है और उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। टीम पहले यकीन नहीं करता, लेकिन डॉक्टर उसे अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से उसके पेट में बच्चा दिखाती है और जब वो अपने पेट में हाथ लगाती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पेट में सच में बच्चा है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीम उदास बैठा रहता है और क्लास में सभी स्टूडेंट उसके पेट के बारे में बात कर रहा था। वो सब कुछ सुनता है और वह से गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर टीम का दोस्त चैंग उसे पूछता है आखिर उससे हुआ क्या है। टीम यहाँ पर गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात नैनो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और इसी वीडियो को पूरा स्कूल में वायरल कर देता है और सभी जान जाते हैं कि टीम प्रेग्नेंट है और उसे चिढ़ाने लगते हैं। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे हेलुसिनेट होने लगती है। जिन लड़कियों को उसने प्रेग्नेंट किया था वो उसके सामने आकर उसे कहने लगता है तुम एबॉर्शन कर लो या फिर पिल खा लो। एबॉर्शन के लिए अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी। टीम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब स्कूल में सभी को टीम के बारे में पता चल चुका है और उसकी रेपुटेशन स्कूल में दिन दिन घट रहा था। टीम घर पर पूरा दिन उदास रहता है। तभी टीम के माता पिता उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम आखिर कैसे लड़के हो कि तुम प्रेग्नेंट हो गए, तुमने हमारी इज्जत को कहीं का नहीं रखा। टीम के पिता उससे कुछ पैसे देती है और कहती है जब तक तुम बच्चे का एबॉर्शन नहीं करवाते हो तब तक तुम घर पर वापस मत आना। उसके बाद टीम घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जो कुछ भी खाने जाता है सब कुछ उल्टिया कर देता है। वो परेशान होकर अपने पेट पर बच्चे को मारने के लिए पिल खा लेता है, लेकिन उसकी तबीयत यहाँ पे और भी ज्यादा खराब होता है। वो खून की उल्टियाँ करने लगती है और पूरा दिन बाथरूम में पड़ा रहता है। नेक्स्ट डे टीम एक चाकू लेकर उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो तभी नीचे देखता है कि नैनो वहाँ से जा रहा है और उसे पैरों के पास एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था क्या तुम्हें मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए। और वो ये बात जानने के लिए नैनो से लड़की के भेष में मिलता है और वो नैनो से पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ। नैनो यहाँ पर कहता है कि तुम जिसके साथ लास्ट में इंटीमेट हुए थे उसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो और वो लड़की नैनो ही होती है। टीम यहाँ से वापस जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे पैच मिलती है और उससे वो माफी मांगता है और वो कहता है कि तुम्हारे दर्द को अब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया हो सके तो मुझे माफ कर देना। पैच उसे ऑल द बेस्ट कहकर यहाँ से चला जाता है। कुछ महीने के बाद पैच अपने बच्चे को जन्म देता है और वो अपने बच्चों को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद दूसरी तरफ टीम अपने बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहती है। वो एबॉर्शन करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। बेहोश होने के बाद उसे एक सपना आता है। सपनों में नैनो उसे डरा रहा था। जैसे ही टीम का आँख खुलता है उसके सामने डॉक्टर आकर उसका बच्चा उसे दे देती है। टीम डॉक्टर को कहता है मैंने तो एबॉर्शन के लिए कहा था। डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि हम एबॉर्शन करके बच्चे को नहीं मारते, अगर आपको मारना है तो आप खुद ही मार दीजिए। ये कहकर डॉक्टर बच्चे को टीम के पास देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टीम बच्चे को लेकर घर चला आता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर टीम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बच्चे का गला दबाकर उसे मारने जाता है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाता। अब वो थोड़ी देर तक रोता है और अपनी किस्मत की लेखा को मान लेता है और बच्चे को अपना लेता है। उसके बाद टीम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाता है। तभी यहाँ पर नैनो टीम से मिलने आता है। टीम नैनो से कहता है मुझे माफ कर देना, अब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। उसके बाद टीम नैनो से कहता है क्या हम दोबारा एक साथ रह सकते हैं। नैनो उसे मना कर देती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ पर नैनो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसका काम पूरा हो चुका है। उसके बाद नैनो यहाँ से निकल रही थी, तब वो अपने पास से एक तस्वीर निकालती है जिस पर लाल रंग से उसके मुंह पर स्केच किया हुआ था। ऐसे ही वो कई सारी तस्वीर निकालती है और उन्हें देखकर फेंक देती है और वो छत के पास आती है जहाँ पर लिखा था सी यू सून। यहाँ पर लगता है कि जैसे नैनो छत से कूदने वाला है, लेकिन मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि टीम कैसे प्रेग्नेंट हो गया और नैनो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे ऐसे भी सवाल आपके मन में चल रहा होगा। दरअसल ये एक वेब सीरीज गर्ल फ्रॉम नोवेयर की फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको इसके आगे की पार्ट के बारे में भी जानना है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाते रहे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।